नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला लग्न के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये हमारी लग्न सीरीज चल रही है और उसका ये 7वां वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में जिन विषयों पे हम चर्चा करेंगे वे हैं लग्न किसे कहते हैं। तुला लग्न को जानने से पहले हम लग्न के बारे में बात करेंगे कि लग्न क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे तुला लग्न को कैसे पहचानें, यानी तुला लग्न के जातकों की कुंडली किस प्रकार की होती है ये देखेंगे। और तुला लग्न के जातक किस प्रकार के होंगे, यानी उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार किस तरह का होगा, उनके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज देखेंगे। और साथ ही देखेंगे तुला लग्न के लिए क्या चीजें शुभ हैं और क्या अशुभ हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं लग्न। लग्न कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, किसी भी जातक के लग्न से हम उसके स्वभाव के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके कुछ गुण और कुछ कमियां जान सकते हैं। कहने का मतलब एक मोटा मोटा आइडिया, भारी ढांचा उसका जान सकते हैं किस प्रकार का होगा। हालांकि ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनके ऊपर बहुत चीजें निर्भर होती हैं, पर फिर भी एक लग्न से हम उसके बारे में बेसिक आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों, लग्न क्या होता है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है उस समय पूर्व दिशा में, जहां पर पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है, उस पॉइंट से पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय होता है वह राशि उस बच्चे का लग्न बन जाती है पूरे जीवन भर के लिए। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म सुबह 9 बजे हुआ और उस समय पूर्व दिशा से तुला राशि का उदय हो रहा था या तुला राशि उदय हो चुकी थी, तो उस समय उस बच्चे के साथ तुला लग्न जुड़ जाएगा, यानी उसका लग्न तुला बन जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक दिन और रात में मिला के 24 घंटे होते हैं और जो हमारे लग्न है वे 12 हैं, यानी कि लगभग हर 2 घंटे के बाद लग्न पूर्व दिशा से नया लग्न उदय होता है। इसका मतलब जिस टाइम पे बच्चा पैदा होता है और जिस डिग्री पे उस टाइम पे लग्न होता है, वही डिग्री लग्न के साथ बच्चा लेके पैदा होता है। तो उस समय पे जब बच्चा पैदा हुआ तो जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं उस टाइम पे, जो हमारे आकाश में, हमारे जो सोलर सिस्टम में जो ग्रहों की स्थितियां होंगी, जिस पोजीशन पे ग्रह होंगे, वही एग्जैक्टली जातक की कुंडली में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाना लग्न क्या होता है। आगे देखते हैं लग्न, तुला लग्न की जो कुंडली किस प्रकार की होती है। ये जातकों तुला लग्न की कुंडली है और ये प्रथम घर होता है। जैसा कि हम जानते हैं, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, इसी प्रकार घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं तो 12 घर, 12 भाव हमें मिलते हैं। प्रथम भाव में यदि 7 नंबर लिखा है, यानी तुला राशि है, तो वे जातक तुला लग्न के होते हैं। लग्न के बारे में हम प्रथम भाव से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लग्न क्या है। लग्न के बारे में प्रथम भाव से जान सकते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो वो मेष लग्न के जातक बनेंगे, क्योंकि मेष राशि है प्रथम भाव में। तो इस प्रकार हम लग्न का अंदाजा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि तुला लग्न के जातक किस प्रकार के होते हैं, उनका व्यवहार किस तरह का होता है। दोस्तों, हम जानते हैं काल पुरुष की कुंडली में जो तुला राशि आती है वो 7वें घर में आती है और हम 7वें भाव से पार्टनरशिप को, बिजनेस को, रिलेशनशिप को, मैरिज को, और लगभग पूरी दुनिया हमारा 7वां स्थान, पहला स्थान हम स्वयं होते हैं और जो 7वां भाव होता है वो पूरी दुनिया होती है। उससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, यानी कि
अगर वही चीज लग्न में आ जाएगी तो ये सब सारी चीजें इन जातकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। मतलब इनके लिए पार्टनरशिप, बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी इसको महत्ता देते हैं ये लोग। पूरी दुनिया यानी पूरी दुनिया से इनको इंटरेक्ट करना, उनसे मेल करना, उनसे बातचीत करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लोग कभी अकेले रहना पसंद नहीं करते, हमेशा कोई ना कोई रिलेशनशिप में रहते हैं। ज्यादातर तुला लग्न के जातकों को अकेले देखा ही नहीं गया है, ये हमेशा रिलेशनशिप में होते हैं। इनके लिए रिलेशनशिप काफी महत्व इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोगों से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है इनको। और उसी तरह से जो हम तुला राशि का जो साइन देखते हैं, यानी एक ये इसमें जो तराजू लेके जो आदमी खड़ा है, यानी कि इनको काफी बैलेंस रहना काफी अच्छा लगता है। बैलेंस यानी ये पूरा जीवन को संतुलन से जीना है, अगर ये जीते हैं तो ये अपने जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। संतुलन पूर्वक इन्हें रहना काफी अच्छा लगता है और इसी कारण लोग इनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी को देखते हैं। ये लोग काफी अच्छे जज, काफी अच्छे वकील बन सकते हैं, क्योंकि इनको न्याय करना, किसी भी पक्ष को अगर ये देखते हैं तो उनके दोनों पक्ष देखेंगे, दोनों पक्ष को संतुलन करने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये शुक्र की राशि है और शुक्र है सुंदरता का कारक, तो ये अपने सुंदरता का काफी ध्यान रखेंगे। अपने अपीयरेंस यानी अपने आप को कहीं प्रेजेंट करते हैं, यानी अपने कपड़ों का ध्यान, अपने पूरे शरीर में अपने जो काफी चीजों का ध्यान रखते हैं। अपने अपीयरेंस को, अपने लुक को बहुत महत्वपूर्ण यानी महत्ता देते हैं ये लोग। और उसी प्रकार ये काम त्रिकोण की राशि है। जो हमारी काम त्रिकोण की राशियां हैं वे हैं, सबसे पहले मिथुन राशि आती है, फिर तुला राशि आती है और फिर कुंभ राशि आती है। तो ये लोग काफी कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और ये काम त्रिकोण की वैसे भी सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है, तो इनकी सोच में ही काफी कामुकता होती है। और जैसा कि हमें बताया ये शुक्र की राशि है, तो शुक्र से हम एंजॉयमेंट करना, यानी काफी एंजॉयमेंट करते हैं ये लोग। एंजॉयमेंट करने में इनको काफी अच्छा लगता है। खाना पीना, बाहर खाना पीना, पार्टी करना, ये सब चीजें इन्हें काफी पसंद है। जैसा कि तुला लग्न वालों को देखा है, जनरली ये अपने दोस्तों में मिलके पार्टी देते रहते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, उनके साथ बाहर घूमते हैं। खाना पीना इनको बाहर होटलों वगैरह में खाना बहुत अच्छा लगता है। और शुक्र से हम आर्टिस्टिक यानी कलात्मक प्रवृत्ति को भी देखते हैं, क्रिएटिविटी को भी देखते हैं, स्किल्स को भी देखते हैं। यानी ये लोग काफी कलात्मक होते हैं, हर चीज को कला से जोड़ के, हर चीज को इस ढंग से करेंगे कि वो कलात्मक बन जाती है। एक क्रिएटिव होते हैं, इनके दिमाग में काफी आइडिया चलते रहते हैं और ये उन पर अमल भी करना चाहते हैं और करते भी हैं, और उस डिसीजन से आगे भी बढ़ते हैं ये लोग। और इनके अंदर देखा गया है कोई ना कोई स्किल जरूर होगी, चाहे वो हैंड स्किल हो, चाहे टेक्निकल स्किल हो, कोई ना कोई स्किल ये अपने साथ लेके आते हैं। इसलिए इनको बोला गया ये काफी स्किलफुल होते हैं और स्किल मतलब काफी चीजों को जल्दी सीखते हैं बहुत। और जो इनकी जो वर्क प्लेस में राशि आती है वो कर्क राशि आती है, यानी कि ये तुला लग्न की कुंडली है। इनके जो दशम भाव से हम कार्यस्थल को देखते हैं तो वर्क प्लेस में इनके कर्क राशि आती है। और जैसा कि हमने कर्क राशि के बारे में बताया था कि काफी इमोशनल राशि होती है, तो ये अपने वर्क प्लेस के साथ काफी इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, बहुत इमोशंस देते हैं अपने कार्य को। कार्य स्थान इनके लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है और वहां जाना और वहां पूरा इमोशनली कनेक्ट होते हैं ये लोग अपनी जगह से, वर्क प्लेस से। और ये दोस्तों देखा गया है कि जीवन में संतुलन बनाते हुए ये किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको उसी तरह से सोचते हुए बहुत अच्छे निर्णय पे पहुंचते हैं। डिसीजन जब ये लेते हैं तो इनके डिसीजंस को काफी अच्छा बोला गया है, यानी बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं ये लोग, क्योंकि कोई भी चीज करेंगे तो बैलेंस से करेंगे।
तो जब आप किसी चीज को बारे में डिसीजन लेते हैं तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड अगर बैलेंस करके देखते हैं तो इंसान काफी अच्छे डिसीजन पर पहुंचता है। और उसी प्रकार जब ये संतुलन बना के देखते हैं तो ये थोड़ा डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं, दोनों तरफ को बराबर करना इनको आता है, तो काफी डिप्लोमेटिक भी होते हैं ये लोग। जैसा कि हमने बताया, इनको अपीयरेंस का काफी अपना ध्यान रखना होता है, अपने कपड़े, शूज, टाई, बिल्कुल अपने जो आयरन की हुई सारी चीजें जैसे कपड़े पहनेंगे, बाहर जो बाहर जो दिखावा होता है ये काफी करना जानते हैं, यानी शो ऑफ काफी करते हैं, चाहे वो अपने अपीयरेंस से हो या फिर मनी से हो, यानी पैसे से भी काफी शो ऑफ करना इनको काफी अच्छा लगता है और ये करते भी हैं। और उसके चक्कर में कई बार इनको खर्चे भी इनके ज्यादा हो जाते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर हो जाता है इनका, काफी खर्चे ये करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने तुला लग्न के बारे में कुछ कमियां और कुछ बेसिक नॉलेज जानी और उनके गुण धर्म को देखा। आगे अब देखते हैं कि तुला लग्न के बारे में कुछ पॉइंट्स, जो कि तुला लग्न के जो स्वामी होते हैं वो हैं शुक्र देवता, और इनका जो तत्व होता है वो वायु, यानी कि मूवेबल राशि है। ऊपर से स्वभाव इनका चर, तो ये टोटली मूवेबल राशि हुई। इसलिए मैंने बताया कि इनके दिमाग में काफी आइडियाज जिस तरह से आते रहते हैं, ये उन पर अमल भी करना चाहते हैं, उन पे आगे बढ़ते रहना चाहते हैं उनके साथ ही। जिनको जो इनके आराध्य देव होते हैं वो हैं लक्ष्मी जी और विष्णु जी। इनकी आराधना करने से इन्हें बहुत फायदा होता है। और जो इनके शुभ रंग हैं जो इन्हें हमेशा धारण करने चाहिए वे हैं सफेद, नीला और हरा। इन रंगों को इन्हें उपयोग में लेना चाहिए, इनसे इनके काफी बेनिफिट होता है। और जिन रंगों से इन्हें दूर रहना चाहिए वे हैं लाल और पीला, इनके लिए अशुभ होते हैं ये, इन्हें दूरी बना के रखनी चाहिए इन रंगों से। आगे दोस्तों देखते हैं तुला लग्न के लिए जो शुभ दिन है वे हैं शुक्रवार, शनिवार और बुधवार। कोई भी नया कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य, अच्छा कार्य अगर ये करना चाह रहे हैं तो इन दिनों में ये कार्य को कर सकते हैं। उस कार्य में सफलता इन्हें जरूर मिलेगी और उनका बेनिफिट इन्हें मिलेगा, क्योंकि ये इनके लिए शुभ दिन है। अब देखते हैं तुला लग्न के लिए मित्र लग्न कौन कौन से होते हैं, यानी जिन राशियों से, जिन लग्न वाले जातकों से इनकी काफी अच्छी बनती है वो है, जो इनके पंचम माह में कुंभ राशि आती है तो कुंभ लग्न वाले जातकों से काफी अच्छी बनेगी। इसी प्रकार नवम भाव में मिथुन राशि आती है तो मिथुन लग्न वाले जातकों से इनकी काफी अच्छी बनेगी। कर्म स्थान में कर्क राशि आती है तो कर्क लग्न वाले जातकों से, और इसी प्रकार सुख स्थान में जो मकर राशि आती है यानी मकर लग्न वाले जातकों से भी इनकी काफी अच्छी बनेगी। जो इनके लिए शत्रु लग्न होते हैं वे हैं षष्ठ भाव में आने वाली राशि मीन राशि, यानी मीन लग्न के जातकों से इनकी काफी शत्रुता रह सकती है, काफी कभी बनती नहीं है, वैचारिक मतभेद रहते हैं। इसी प्रकार वृषभ राशि जो अष्टम स्थान में आती है, इनके साथ भी इनकी वैचारिक मतभेद रहेंगे, बनती नहीं है। और 12वें घर में जो राशि आती है कन्या राशि के जातकों से भी इनकी नहीं बनती। आगे देखते हैं दोस्तों, तुला लग्न के लिए कारक और मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो इनके कारक ग्रह हैं वे स्वयं इनके लग्नेश बनते हैं। शुक्र देवता इनके लिए काफी कारक होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं इनके, यानी इनकी अंतरदशा में, महादशा में, इनको प्रत्यंतर दशा में काफी लाभ होता है। और इसी प्रकार जो पंचम भाव में राशि आती है शनि देव, ये इनके पंचमेश भी हैं और सुखेश भी हैं, केंद्र और त्रिकोण के दोनों के स्वामी हैं, एक एक केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं शनि देव। तो ये इनके लिए काफी कारक और अच्छे ग्रह साबित होते हैं। इसी प्रकार जो बुध हैं इनके लिए वो भाग्य के स्थान के स्वामी हैं, तो बुध भी इनके लिए मित्र ग्रह होते हैं। जो इनके लिए सम ग्रह हैं वे हैं चंद्र और सूर्य, यानी चंद्र देवता केंद्र स्थान के स्वामी हैं, इस वजह से इन्हें सम ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और सूर्य देवता इनके लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो इनको भी सम ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार आगे इनके लिए देखते हैं मारक और शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं। जो इनके लिए सबसे पहले मारक आते हैं वह है मंगल देव। सप्तम स्थान
जो है ये अष्टम स्थान से 12वां घर होता है, तो ये अपने आप में मारक स्थान बनता है। इस वजह से सप्तम स्थान को मारक कहते हैं और ये मंगल ग्रह इनके लिए मारक बनते हैं और ये द्वितीय स्थान के भी स्वामी हैं, तो ये इनके लिए शत्रु ग्रह यानी मारक ग्रह हैं। और इसी प्रकार गुरु, जिनकी राशि छठे स्थान में आती है, मीन राशि, और तृतीय स्थान में आती है, ये दोनों स्थान मारक स्थान हैं, इसलिए ये गुरु भी इनके लिए मार्केश साबित होते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं तुला लग्न के लिए जो शुभ रत्न हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं हीरा, यानी शुक्र का रत्न हीरा रत्न इनके लिए शुभ है। शनि का रत्न नीलम और बुध का रत्न पन्ना, ये इनके मित्र ग्रह होते हैं, उन्हीं के रत्न हैं ये शुभ रत्न इनके लिए। दोस्तों इनको पहनने से पहले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए आपको, क्योंकि इन ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से ही इन्हें पहना जाता है। अगर मान लीजिए इनकी जो स्थिति है कुंडली में सही नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं पहनते इन रत्नों को, इन्हें अवॉइड किया जाता है। दोस्तों जिन रत्नों को इन्हें हमेशा दूर रहना चाहिए, जिन रत्नों से जो इनके लिए अशुभ है, वे है मूंगा और पुखराज, ये इन्हें कभी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए मारक ग्रह के इनके रत्न होते हैं और इनको पहनने से इन्हें काफी मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंच सकता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। अब देखते हैं तुला लग्न के लिए जो शुभ युतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो अच्छी युति आती है वह है लग्नेश की और पंचमेश की। ये सबसे अच्छी युति होती है शुक्र और शनि की तुला लग्न वालों के लिए। इनकी अंतरदशा, शुक्र की अंतरदशा और शनि की अंतरदशा में इनको महादशा में काफी अच्छा फायदा होता है। इसी प्रकार जो बुध और शनि यानी कि नवमेश और पंचमेश की जो युति है, ये भी अपने आप में काफी अच्छी साबित होती है इनके लिए। इसी प्रकार बुध और शुक्र की युति इनके लिए काफी अच्छे योग बनाती है, राजयोग कारक सिद्ध होती है दोस्तों। अब देखते हैं जो तुला लग्न के लिए अशुभ युतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। जो तुला लग्न के लिए अशुभ युति है, सबसे पहले वे है मंगल और गुरु, क्योंकि दोनों ये इनके लिए मार्केश हैं, मारक ग्रह हैं, इनकी युति इनको काफी कष्ट पहुंचाती है। इसी प्रकार मंगल और शुक्र की युति, जो कि मंगल मारक हैं और शुक्र के साथ बैठ के शुक्र को पीड़ित करेंगे, पाप योग में लाएंगे, ये युति भी इनके लिए काफी कष्टदायक रहती है। इनके चरित्र का हानि होने की संभावना रहती है इस युति में। इसी प्रकार मंगल और शनि, जो कि आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं दोस्तों, तो इनकी युति भी काफी इनके लिए कष्टदायी रहती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न के लिए क्या चीजें शुभ हैं, क्या अशुभ हैं, और तुला लग्न के जातकों का स्वभाव, व्यक्तित्व और उनके बारे में कुछ विशेषताओं को देखा। दोस्तों हमारा वीडियो आपको किस तरह का लगता है ये हमें जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारे वीडियो से रिगार्डिंग, हमारे वीडियो के बारे में अगर आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो हमें जरूर मैसेज करें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों पे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।